हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 31,277 पद भरे गए, उसके बाद कितने पद खाली रह गए, आज इसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि जिला वाइज इससे पहले देखिए हमने वीडियो डाला था, सबसे फर्स्ट वीडियो डाला था इस काउंसलिंग के बाद, जो नियुक्त पत्र बट गए उसके बाद। तो हमने आपको बताया था वहां पे अप्रोक्स, आप हमारा जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें हमने लिखा हुआ है कि लगभग 4,000 प्लस पोस्ट अभी भी खाली रह गई है। नियुक्त पत्र जो नहीं बांटा गया है वो लगभग 4,000। तो अगर ये 4,000 वैकेंसी खाली हैं अभी 31,661 में, तो फिर इसका मतलब ये वैकेंसी फिर से एक लिस्ट जारी करनी चाहिए 4,000 की, जिससे कि बाकी कैंडिडेटों को भी ये नियुक्त पत्र मिल सके। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर ये जो 4,000 की फिर से काउंसलिंग करेंगे तो फिर से हम देखेंगे कि बच्चे फिर से बाहर हो जाएंगे। देखिए यहां पर हम एक लिस्ट लेकर आए हैं, जो 75 जिले हैं आपके, पूरे 75 जिलों में कुछ जिले अभी ऐसे हैं जिनका डेटा नहीं मिल पाया है। बाकी का जिला सबका हमारे पास डेटा है, किस जिले में कितनी सीटों के लिए कितने सीटें थी ये तो पता ही है, कितने लोगों को बुलाया गया था। ठीक है, वहां पे हर जिले में अलग अलग, कहीं पे 150, कहीं 200, कहीं 40, कहीं 500, कहीं 1000, इस तरह से अलग अलग तरह से बुलाए गए थे। तो अब मेन चीज क्या है कि वहां पर दो तरह के कैंडिडेट, तीन तरह के कैंडिडेट हो गए वो बुलाए गए। उनमें से तीन तरह के कौन से? एक तो चयनित हो गए जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, एक वो जिनको रोका गया, ठीक है, और तीसरे वे जिनको बाहर कर दिया गया। दोस्तों, अगर मान लीजिएगा कि आपकी काउंसलिंग अभी नहीं होनी है या आपकी काउंसलिंग हो चुकी है, तो आप इन्हीं में से आएंगे। या तो आपका चयन हो चुका है, या आपको रोका गया है, या आपको बाहर कर दिया गया है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर हमें ये जानना है कि अगर रोका गया है तो किसे रोका गया है, बाहर किया गया है तो किसे किया गया है। क्यों? क्योंकि चलिए पहले हम आपको डेटा दिखा देते हैं, और डेटा दिखाने के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या रीजन रहा है। ठीक है, तो डेटा देखने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज रखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपकी जो डाउट है उनको मैं ज्यादा से ज्यादा क्लियर कर सकूं। मुझे भी खुशी मिलती है जब मैं आपके डाउटों को क्लियर करता हूं। ठीक है, तो आपको भी हमारे लिए थोड़ा सा इतना करना है कि वीडियो को शेयर कर दें, नहीं तो लाइक और कमेंट जरूर करके बताएं कि कैसी वीडियो लग रही है। ठीक है, चलिए कोई डाउट है आपका तो जरूर कमेंट में बताइएगा। और उसके अलावा हमने यहाँ पे एक लिंक दे रखी है टेलीग्राम ग्रुप की, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो वहां से आप क्या करना है, क्लिक करेंगे इस लिंक पर तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे हमारे साथ। तो वहां पे जो लिस्ट वगैरह है वो भी हम प्रोवाइड करा देंगे। बाकी का हम 75 जिलों को पहले देख लेते हैं एक बार, वो लिस्ट क्या है। चलिए आइए, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, जो जिला है, वो फर्स्ट है आपका प्रयागराज। प्रयागराज में 979 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, उसमें से 58 नहीं पहुंचे और 76 पहुंचे, उनमें से बाहर हो गए। समझ लेना क्या है, 58 तो अनुपस्थित थे और उसके अलावा 76 बाहर हो गए। बाहर हो गए मतलब क्या है, यहाँ पे बाहर होने का मतलब है इसमें दो तरह के कैंडिडेट हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको रोका गया होगा, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो कुल अनुपस्थित और जो नहीं, जिनको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, वो टोटल होगा 134। तो हमने क्या बताया, देखिए डेटा बहुत ज्यादा है, क्योंकि 134 अगर एक जिले में है तो आप सोच सकते हैं कि देखिए दूसरा जिला हम अगर बात करें हरदोई में 513 को बुलाया गया था। ठीक है, उसमें से 21 तो अनुपस्थित थे और 15 बाहर हुए, तो कितने हो गए, तो टोटल 36। इसी तरह से आप देख रहे हैं बदायूं में 229, 9 अनुपस्थित और 12 बाहर। इसी तरह से आप फतेहपुर देख सकते हैं 508, 29 अनुपस्थित, 4 बाहर, टोटल 33। इस तरह से आप मथुरा का देख सकते हैं। आप देखते जाइएगा, जो भी आपका जिला हो आप अपने जिले में ये चीजें देख सकते हैं, कितनी वैकेंसी सीटें आपके जिले में बची, क्योंकि अगली बार जो उठाया जाएगा तो जहां सीटें जैसी हैं वैसे ही बच्चे बुलाए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आपके जिले का कट ऑफ कितना कम हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए आपने देख लिया आजमगढ़ 1376, 63 अनुपस्थित, 19 बाहर, टोटल 82 वैकेंट सीटें हो गई आपकी जो भरी गई उनमें से। चलिए इसके बाद आप देखेंगे सुल्तानपुर में 662, 48 अनुपस्थित, 12 बाहर, एक पूरे 60। इसी तरह से जौनपुर में कितनी, 116, बलरामपुर में 3, बागपत में 20, आगरा में वैकेंट 114, बलिया में 42, बिजनौर में 57। इसके बाद अलीगढ़ में आपकी 29 खाली हैं, गाजीपुर में 64 खाली हैं, कन्नौज में 17 और 13, 30 खाली हैं, हाथरस में 11 खाली हैं, उन्नाव में 55 खाली हैं, बस्ती में 21 खाली हैं, झांसी में 27 खाली हैं। ठीक है,
इसके अलावा और देखिए आप ललितपुर में 18 खाली हैं, चित्रकूट में 40 खाली हैं, अयोध्या में 58 खाली हैं, शाहजहांपुर में 25 खाली हैं, कानपुर में नगर में 25 खाली हैं, बरेली में आप देख रहे हैं 64 खाली हैं। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे भदोई में 57 खाली हैं, देवरिया में 20 खाली हैं, जालौन में 31 खाली हैं, औरैया में 25 खाली हैं, फर्रुखाबाद में 16 खाली हैं। इसी तरह से कानपुर देहात में आप देख रहे होंगे 27 खाली हैं, कासगंज में 11 खाली हैं, बुलंदशहर में 84 खाली हैं, प्रतापगढ़ में 85 खाली हैं, एटा में 11 अनुपस्थित हुए तो 11 ही खाली हैं और एक भी, और मऊ में बाहर नहीं हुआ, मऊ में 8 खाली हैं, सिद्धार्थनगर में 24, लखीमपुर खीरी में 17, रायबरेली में 28। इसी तरह से आप देखेंगे सीतापुर में 41 और उसके बाद लखनऊ में 40, बाराबंकी में 72, इटावा में 38, मिर्जापुर में 43, मैनपुरी में 12। कहीं कहीं का आंकड़ा पूरा नहीं मिला, कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि कहीं कहीं बाहर बच्चे कितने हुए हैं ये नहीं पता चल पाया था, तो पूरा आंकड़ा नहीं है, लेकिन ये मिनिमम तो हैं। देखिए आप देख रहे हो हर डिस्ट्रिक्ट में हमने मिनिमम तो दिखाए आपको। अमरोहा में 30, वाराणसी में 25, मोरमुआ में, मुरादाबाद में 27, कुशीनगर में 13, अमेठी में 19, कौशाम्बी में 29, अम्बेडकर नगर में 35। ठीक है, उसके बाद देखो संभल में 10, हापुड़ में 5, मेरठ में 16, सहारनपुर में 35, 62 किस्में हैं आपकी अनुपस्थित संत कबीर नगर में। यहाँ पर गाजियाबाद में दोनों पद भर गए, 2 ही थे। गौतम बुद्ध नगर में 138 थे, वो पूरे भर गए। यहाँ पर किसी किसी का डेटा है भी नहीं, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि हो सकता है वहां 2-4 बच्चे हों। गोंडा में 96, हमीरपुर में 18, इसी के साथ फिरोजाबाद में आपके 72, पीलीभीत में 4, मुजफ्फरनगर में 26, श्रावस्ती में 2, 71 नंबर पे महोबा है आपका, इसमें 6, शामली में 38 और लास्ट में आपका रामपुर इसमें है 2, सोनभद्र में 2, बहराइच में 21। ठीक है, तो इसमें क्या देखा हमने, जो हमने पहले आंकड़ा दिया था वो हमारे पास अलग अलग नहीं था, तो हमने इकट्ठा आपको लगभग बता दिया था 4000। तो यहाँ पर एक चीज और दिखाते हैं हम आपको। ठीक है, चलिए देखिए, ये कमेंट है, इसमें लिखा हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रथम लिस्ट 31,277 में से 27,105 पदों के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए, शेष बचे 4,172 पदों की नियुक्ति पत्र भी देने का कष्ट करें, जिससे कि कुछ अभ्यर्थियों को राहत मिल सके। ये टैग किया गया है मुख्यमंत्री जी को। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जो हमने बताया था 4,000 प्लस का आंकड़ा, तो वो ये छू रहा है। इन्होंने अगर ट्वीट किया है तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं से इनका डेटा बिल्कुल सही होगा, जो हमारा भी मैच कर रहा है। इसका मतलब ये है जब हमने वो डेटा निकलवाया था उस टाइम का और इनका अभी का जो डेटा है वो लगभग मैच कर रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग में 4,000 के करीब सीटें खाली हैं, और अगर नहीं तो ये 1-2 दिन में क्लियर भी हो जाएगा। न्यूज़पेपर वालों ने जो निकाला था उन्होंने अपना लगभग में आंकड़ा निकाला था, एग्जैक्ट किसी ने उसको बताया नहीं था। ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से लिखा हुआ था, ये नहीं कहा था कि सचिव किसी के द्वारा पता चला है या किसी अन्य कर्मचारी के द्वारा पता चला है। ठीक है, तो अब बात ये रह जाती है कि जो पद खाली हैं वो क्या भरे जाएंगे। तो मेन चीज क्या है बता दूं कि प्रोसेस तो यही है, तरीका तो यही है, नियम तो यही है कि उन्होंने ये कहा है कि जो इतने पद बचे हुए हैं इनको आप भर लो। तो इसका मतलब कोई भर्ती की जाती है तो पूरी कब की जाती है, जब वो सारे पद भरे जाते हैं। पहले उन्होंने कहा था, शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि जो प्रक्रिया है वो तब तक चलेगी जब तक कि काउंसलिंग वाली प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि सारे पद भर ना जाए। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो पद हैं वो तब तक नहीं, तब तक काउंसलिंग होगी जब तक ये 4,000 और बचे हैं, और फिर बच जाते हैं उनमें से तो फिर से कट ऑफ आएगा। तो कोशिश ये रहेगी कि ये जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो आपने देखा कि कुछ भी कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं जल्दबाजी में, या फिर कोई अन्य रीजन बता सकते हैं। जो नियुक्ति पत्र दिए गए हैं उनमें एक लाइन जो ऐड करनी थी वो नहीं की गई है। तो क्योंकि जो भर्ती हो रही है वो एकदम स्पष्ट नहीं है, स्वच्छ नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो रही है, इसीलिए वहां पर जो एक लाइन जरूरी थी लिखनी वो नहीं लिख पाए। तो ये जो नियुक्ति पत्र दिए गए हैं उनको निर्गत किया गया है, या तो वो नियुक्ति पत्र में उस लाइन को ऐड करके दूसरा भी प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी न्यूज होगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, हम आपके लिए जरूर लेके आएंगे। यहाँ पर जो बाहर हुए हैं अभ्यर्थी ज्यादातर वो हैं जो एनओसी वाले हैं। एनओसी का मैटर क्या है
किस एनओसी वाले कई एक बच्चे भी थे। तो एनओसी वालों की अगर हम चर्चा करें तो एनओसी वालों का चर्चा हम विस्तृत में आगे भी कर लेंगे वीडियो में, लेकिन अभी फिलहाल इतनी चर्चा जरूर बताएंगे कि इनसे कहा गया है कि जो अपना 6 जून 2018 से पहले का जिनके पास एनओसी है उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, बाकी को नहीं। लेकिन बात यह जाती है कि जिनके पास है भी, पहले तो इतने बच्चों के, इतने अभ्यर्थियों के पास है नहीं है, अगर है भी तो फिर वहां पे कहा गया है कि जो परिषद निर्णय लेगा वो, अभी भी ये क्लियर नहीं किया है कि पहली शर्त तो ये है कि उनका जो जितने ऐसे एनओसी वाले हैं जिनका 6 जून से 2018 से पहले का है तो वो मान्य होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और कही गई है, मान्य तो हो जाएगा लेकिन उन्हें क्या करना है, आगे प्रोसेस में रखना है या नहीं रखना है, ये निर्णय परिषद करेगा, ठीक है। तो समझ गए। तो यहां पर वैकेंसी टाइम फिर से जाने वाली है, क्योंकि अगर ये 60-65 पे आता है तो मुझे लगता है कि कट ऑफ बहुत कम जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, जैसी भी न्यूज आपको मिलेगी हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट अपडेट के साथ।